गौर तो फरमाएं, है इस तरीके से, इस तरह इज़्दिवाजी जिंदगी का तसव्वुर किसी के यहां, औरों के यहां तो ये है। किसके यहां है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दुनिया सब जानती है। जब तक के शौहर नहीं खाएगा बीवी खा नहीं सकती। शौहर का झूठा खाना लोगों की मजहबी रिवायात है, लेकिन ये मेरा मजहब है, मजहब इस्लाम। और ये मेरा नबी है कि मेरे नबी की ज़ौजा पाक फरमाती है जब दूध आता तो हुजूर पे फरमाते आयशा पहले तुम पियो और मेरा बचा हुआ खुद पीते। जिसके बचे हुए की तमन्ना कायनात करे वो आका अपनी बीवियों को इतना इतना एंजॉय हमारे मजहब में है, कोई उसको नहीं देखता। मुश्किल ये है कि लोग दीन पढ़ते नहीं, दीन समझते नहीं, सीरियल और फिल्में देख करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखेंगे तो यही अंजाम होगा जो हो रहा है। और अगर मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखकर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखोगे, इंशाअल्लाह घर जहन्नम कदा नहीं बनेगा बल्कि जन्नत निशान बनेगा। इंशाअल्लाह घर जन्नत निशान बनेगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखो हमारे मजहब में एंजॉय है, हमारे मजहब में आजादी है, हमारे मजहब में बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारने का तरीका है। लेकिन इस्लाम कहता है अजनबी औरत को पाप की नजर से न देखना, और अगर समातों पे बार न गुजरे उन्वान चूके दे दिया गया है। इसलिए मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं, और वल्लाह मुझे हदीस पढ़ने में कोई आर नहीं, क्योंकि मेरे आका का फरमान है। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं, जो कौम फिल्मों में नंगी नाचने वाली औरतों को देखने को बुरा न समझे और मस्जिद के मिंबर पे हदीस सुनने को बुरा समझे तो उसको अपने ईमान का अंदाजा कर लेना चाहिए। तो मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, मेरे आका ने फरमाया औरतों को देखने पे क्या होगा, आग डाली जाएगी, आग का सुरमा लगाया जाएगा। अजनबी औरत का हाथ अगर पाप की नियत से पकड़ा, आका फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का। और उससे बढ़कर आपको बताऊं, मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी ने नाजायज तौर पर किसी औरत को बोसा लिया, उसके गाल चूमे, तो जहन्नम की आग की कैंची से उसके जो है वो होठों को काटा जाएगा। अफसोस वो कौम जिसके नबी ने इस तरह जिना की नहूसत को और बदनजरी की नहूसत को बयान किया, आज उस कौम के जवान रोशन ख्याली के नाम पे, फिल्मों के नाम पे आवारगी की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ एक बात कह दूं, अगर तुम किसी के गालों को हराम तौर पे चूमोगे तो इतना ज़र्फ आपको ये सुनने का होना चाहिए कि फरमाया हमारे बुजुर्गों ने, तू किसी की बेटी के गालों पे होठ रखेगा तो तेरी बेटी के गाल भी महफूज न रहेंगे, तेरी बीवी के गाल भी महफूज न रहेंगे। अपनी औरतों को महफूज रखना है तो किसी के शीशे के मकान पर, अल्लाह अकबर, किसी के मिट्टी के मकान पर, शीशे के घर में बैठकर कभी पत्थर न फेंकना। मेरी कौम के जवानों, हमारे मजहब ने बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, इंजॉय करने का हुक्म दिया। और अगर आपको भिवंडी वालों को बुरा न लगे तो ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में सबक सुनाने के तौर पे, अगर एक बीवी से जी नहीं भरता तो आपको इस्लाम कहता है कि जिना मत कर, दूसरी की तरफ जा, दूसरी निकाह, दूसरा हलाल तौर पे निकाह कर। दूसरी से भी तेरी तबीयत नहीं भरती और जिना का दिल चाहता है, तेरा नफ्स जिना के लिए वर्गलाता है, तो तू तीसरी की तरफ भी जा सकता है अगर इंसाफ करे, अदल करे। ये बात लोगों को सुनने में बुरी लगती है, लेकिन मैं एक शख्स मुझसे ऑनलाइन कह रहे थे, बहुत बड़े जिम्मेदार शख्स नाथ खां कह रहे थे, आपने 2-2 3-3 बीवियों का ऐलान किया। मैंने कहा मैंने आपके लिए नहीं कहा अल्लाह वाले, मैंने तो जिना करने वालों के लिए कहा ना कि जिना मत करो, निकाह करो। आपको इसकी हाजत नहीं, आप तो अल्लाह वाले लोग हैं, आपको हाजत नहीं है। जिना मत करो, निकाह करो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं अगर भाई जिना करते हुए पकड़ा गया तो पूरा खानदान उसकी ताईद में खड़ा होता है कि हमारा भाई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसने दूसरा निकाह कर लिया तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा होता है। बाप कहता है घर से निकाल दूंगा, माँ कहती घर से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, और उलमा से पूछो जिसको कुरान ने हलाल किया हो, अगर तुम उसको हराम समझोगे तो तुम्हारे ईमान का अंजाम क्या है? मैं ये नहीं कहता कि सब लोग 2-2 3-3 कर ले, ये नहीं कहता, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह तादिलु फवाहिदा, अगर इंसाफ कर सकते हो तो ये हिम्मत करना, वरना मत करना, एक ही करना। लेकिन जिना पे कंट्रोल इसी तरह से होगा, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो रोजे रखो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस्लाम ने जो तरीका बताया, लेकिन एंजॉय करना है हलाल तरीके से, हराम की तरफ नहीं जाओ। सैर करना है, सैर करो, हराम की तरफ मत जाओ। सैर और तफरी में गाने मत गुनगुनाओ, म्यूजिक ना सुनो, नाते मुस्तफा हो। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी जल्दी से चलो,
आजकल शादीशुदा औरतों के साथ भी नौजवान लड़कों की बदकारियां अखबार में, सोशल मीडिया में देखने सुनने में आ रही हैं। आम लड़की के साथ तो जिना बहुत बड़ा पाप है। सरकार गरीब नवाज एक हदीस नकल करते हैं अपने मलफूजात के अंदर, फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा हजरत हव्वा से वजीफे ज़ौजियत अदा किया, बात तो समझ गए ना सब लोग। इससे मोहतात अल्फाज अल्लामा साहब मेरे पास अब नहीं है, बस इससे ज्यादा मैं क्या एहतियात करूं। कभी मेरे बड़े मुझे कहते भी हैं, मेरे बड़े दोस्त, थोड़ा एहतियात कर लिया कर। मैंने कहा हुजूर का फरमान बयान करने में किस चीज की एहतियात है? जो कौम पिक्चर के डायलॉग बिला तकल्लुफ बोल देती है, वहां हदीस बयान करने में कोई एहतियात है? वल्लाह अगर ये चीजें हया के खिलाफ होती तो मेरा नबी जो सारे हया करने वालों का सरदार है, सैयदुल मासूमीन, अम्मा आयशा फरमाती हुजूर इतनी हया करते थे जैसी कुंवारी लड़कियां अजनबी मर्दों से हया करती, उससे ज्यादा मेरे नबी लोगों से हया करते। उन्होंने ये बातें बयान फरमाई ना। तो अम्मा हव्वा से पहली मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वजीफे ज़ौजियत अदा किया उनका, तो हजरत जिब्रील आकर कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि गुस्ल करें, ये दुनिया का पहला गुस्ल था, आप गुस्ल करें। तो आपने गुस्ल किया, तो गुस्ल करने के बाद बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि कुरान जो कहता है ले तस्कुनु इलैहा, बहुत सुकून लगा आपको। तो आपने फरमाया जिब्रील मेरे भाई क्या सुकून लग रहा है इस गुस्ल के बाद? फरमाया आदम ये सिर्फ सुकून नहीं मिला आपको, कुछ और भी मिला। कहा क्या? कहा जितने कतरे टपके ना आपके बाल से इस गुस्ल के बाद, इस बामाना गुस्ल के बाद, है ना, अब इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे आप समझते जाना। इस बामाना बामकसद गुस्ल के बाद आपने जो गुस्ल किया, तो एक एक बाल से जितने कतरे टपके, हर बाल के बदले आपको 1 साल की इबादत का सवाब दिया गया। मुशीर भाई जैसी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कहूं कि सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कि आपके शहर की ये जुर्रत यही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फकीर आदमी हूं, तो इस तरह मेरी हिम्मत नहीं होती कि किसी को कहूं, लेकिन आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि इतनी अच्छी बात सुन करके तो फिर आप दिन को चुप नहीं रहना चाहिए। आदम आपको हर कतरे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब मिला, आदम खुश हो गए। इसी को कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लहजे में कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। इसी को कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौखा के जो भाई वजीफे ज़ौजियत अदा करने के बाद अगर नहाने पे हर कतरे पर 1 साल की इबादत कर, तवज्जो करते जाए जरा, ये बात भी सुने। 1 साल की इबादत, आदम खुश हो गए, आदम अलैहिस्सलाम। तो कहा इसी यही नहीं हुआ, और भी कुछ हुआ। कहा क्या? तो आदम अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील ने कहा जितने कतरे टपके, हर कतरे के बदले में एक फरिश्ता पैदा किया गया, यानी जितने कतरे टपके उनकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा हो गए, और वो क़यामत तक इबादत करेंगे, और उन सब का सवाब अल्लाह आपके नामे अमाल में अता करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। अब ये अंबिया लोग, ये अल्लाह वाले लोग, जब इनको नेमत मिलती है ये अपने तक महदूद नहीं रखते, तो मुस्कुरा के कहा जिब्रील ये सिर्फ मेरे लिए है, ये औरों के लिए भी है। तो हजरत आदम से जिब्रील ने कहा आदम ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो ईमान वाला इस तरह का गुस्ल करेगा अल्लाह उसको भी ऐसा ही अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाब कमाने का कितना आसान तरीका, हर कतरे के बदले सुभान अल्लाह 1 साल की इबादत। लोग कहां रह जाएंगे, आप कहां जाएंगे, जरा सोचे तो सही ना। और हर जितने कतरे टपके उनकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा हो रहे हैं, और वो क़यामत तक इबादत करेंगे, उसका सवाब गुस्ल करने वाले को। लेकिन फिर गरीब नवाज फरमाते हैं, रोने लगे। बाबा कुतुब से कहते कुतुबुद्दीन, मगर उसका दूसरा रुख ये भी है, जो बीवी के साथ गुस्ल करे, यानी बीवी से वजीफे ज़ौजियत के बाद गुस्ल करे तो ये अजर है, लेकिन अगर कोई जिना के बाद गुस्ल करे तो हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह है। किसी में हिम्मत इसको उठा सके? हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह, और जितने कतरे टपके उस जिना के गुस्ल से उनकी तादाद के बराबर खबीस जिन्नात पैदा किए जाते हैं, शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो क़यामत तक खुलेआम छोड़ दिए जाएंगे, और वो जितने पाप करेंगे उन सब का अजाब उसके सर पे डाला जाएगा, जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हुए हैं। ये भी तो बात है। इसलिए मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, आंखों पे कंट्रोल करो। ये बदनिगाही ही इंसान को जिना की तरफ ले जाती है। और आखिरी बात अर्ज कर दूं,
आखिरी बात है, बदनिगाही कोई करे कुदरत उसको छोड़ती नहीं। बहुत गैरत वाला है मेरा रब। बदनिगाही कोई करे। इमाम हसन बसरी के दौर में एक शख्स हाफिज कुरान था, हिफ्ज भूल गया। हिफ्ज भूल गया। वो इल्म को यूं ही नहीं भूलता, याद रखना। अगर कोई इल्म भूल रहा है तो समझ जाओ कि आंखें आवारा हो गई हैं। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे। हाफिज कुरान था, हिफ्ज भूल गया। अब ऐसा मत सोचना कि जो लोग भूल गए अब आप उसी को बोले कि अब चलो वो ऐसे। बदगुमानी नहीं करना किसी से, ये बात याद रखिएगा। हम लोग बहुत जल्दी बदगुमान भी होते हैं ना। भूल गया इमाम हसन बसरी का, हुजूर में भूल गया कुरान वजह। फरमाया क्या तूने फलां औरत को पाप की नजर से न देखा, उसकी वजह से तू कुरान भूल गया। कोई करे। इस सिलसिले में आखिरी जो बात बस करना था वो करके अपनी बात मुकम्मल करता हूं। बहुत दिल के कानों से सुनना। इसके रावी है हमारे मुर्शिद हजरत सैयदना इमाम अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला। इस वाक़े को हजरत इमाम शुएब रदी अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी लिखा है, और भी कुतुब के अंदर इमाम इब्नुल जौजी ने भी इसको लिखा है, और माजी करीब के हमारे बुजुर्ग मुहक्किक़ दौरा हजरत अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। इन तीनों किताबों का इतने मजमूओं में आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके रावी कौन है? इमाम अबू बकर शिबली। इमाम अबू बकर शिबली फरमाते हैं हमारे दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जिनको 30,000 हदीसें सनद और मतन के साथ ज़बानी याद थी। थोड़ा आप गौर करें कि 3 हदीसें याद करना बड़ी चीज। अगर कोई 40 हदीस याद कर ले, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत में तबलीग के लिए कोई 40 हदीस याद कर लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको आलिम की हैसियत से उठाएगा। बड़ी बात है हदीस याद करने की, बहुत बरकत है हदीस की। 30,000 हदीस उस मुहद्दिस को याद थी। उनका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि जब इस तरह इबरत की बातें हो तो अल्लाह वालों का नाम नहीं बयान मैं मुनासिब समझता हूँ। 30,000 हदीसें याद थी, और 7 क़िरत में कुरान शरीफ पढ़ना जानते थे। 7 क़िरत के साथ उनको कुरान हिफ्ज था। पहले हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो 7 क़िरत के साथ कुरान हिफ्ज करते थे। खुद हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी 7 क़िरत के हाफिज थे, यानी आपने 7 क़िरत के साथ कुरान हिफ्ज किया था। इस तरह और भी हमारे बुजुर्ग, तो वो जो बुजुर्ग थे 7 क़िरत के साथ कुरान याद कर चुके थे, और बड़े मुहद्दिस बड़े आलिम। उन्होंने हज का इरादा किया, उनका सफर हज था, और आपने ऐलान किया कि मैं हज को जा रहा हूं। इसलिए कि उस दौर का भी तरीका था कि अहले इल्म के साथ लोग हज करना पसंद करते थे। हज के लिए जा रहा हूं, और फिर उसके बाद उनके साथ सैकड़ों उलमा तैयार हो गए, उनके शागिर्द मुरीदीन, और भी बगदाद के मजीद लोग कि चलो इतने बड़े मुहद्दिस हज के लिए जा रहे हैं, हम भी साथ हो जाएं। मुझे हैरत है उस काफिले में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हमारे मुर्शिद सरकार सैयदना जुनैद बगदादी। ये जुनैद बगदादी कौन है आपको पता है? जब सरकार गौसे पाक जुनैद बगदादी का नाम लेते थे तो अदब से आप यूं इशारा करते थे, सर को झुकाने का इशारा फरमाते थे। इतने बड़े बुजुर्ग हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, 7 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा में आपको ताउसुल उलमा का लक़ब मिला था। इसलिए कि मक्के में एक मसला हज का आ गया था, कोई जवाब ना दे सका। आप अपने मामू अपने पीर मुर्शिद हज़रत सैयदना सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला के साथ हज पे गए थे। मक्के के तमाम उलमा खामोश थे उस मसले पे। 7 साल की उम्र में सैयदना जुनैद बगदादी ने उस मसले का जवाब दिया, तो मक्के के उन उलमा ने बेग ज़बान होकर आपको ताउसुल उलमा का लक़ब अता फरमाया। सिर्फ 7 साल की उम्र में ताउसुल उलमा का लक़ब उनको अता किया गया। ऐसे बुजुर्ग सज्जदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुनैद तो जुनैद है, फिर अगर उनकी बात होने लगे तो फिर मशामे जा मुअत्तर होते हैं। अल्लाहु अकबर। जिनके बारे में मेरे मुर्शिद गौस पाक कहते हैं इमामी व शेखी शेख जुनैद अल बगदादी, कि वो मेरा इमाम है, मेरा पीर है, जिसको जुनैद बगदादी कहा जाता है। गौस पाक जिसको इमाम कहे, गौस पाक जिसको अपना शेख कहे, उस शख्सियत का नाम है हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला। हजरत जुनैद बगदादी उस काफिले में उस सफर में साथ हैं, और आपके मुरीद हजरत सैयदना इमाम अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह, जो हम पढ़ते हैं ना बैर शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से ये वही शिबली इमाम अबू बकर, अपने वक्त के सैयदुल आशिकीन, बहुत बड़े इश्क वाले, बड़े अजीम मजजूब साहिब हाल बुजुर्ग, ये दोनों साथ थे। अब इसी को हज़रत अबू बकर शिबली बयान करते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में कह रहा हूँ। काफिला रवाना हुआ, शेख ने उस मुहद्दिस ने कहा कि हम लोग कोई भी ज़्यादा सफर साथ न ले, हम इस तकवे के साथ जाएंगे,
इस तकवे के साथ मुकम्मल तवक्कुल पर सूफियाना फक्र के साथ हम जाएंगे। हालांकि कुरान कहते हैं हज के लिए निकलो तो ज़ादे सफर साथ लो, लेकिन कुरान ने यह भी कहा कि बेहतरीन ज़ादे सफर तकवा है। कोई ये ना कहे कि कुरान के खिलाफ किया इन लोगों ने, नहीं, वो जो ज़ादे सफर तकवा था ना उसको साथ लिया, जो असल ज़ादे सफर है। तो फरमाया कि हम फक्र के साथ, शान फक्र के साथ निकलेंगे। काफिला निकला, चंद मंजिल पर पहुंचा। ये बुजुर्ग, आपने लोगों को, धूप थी, दोपहर का वक्त था, एक गिरजा की दीवार के साए में का आराम कर लो। आराम के बाद आप लेटे तो आपको फिक्र हुई, तवज्जो करना, गौर से सुनना, आपको फिक्र हुई, इतने बड़े मुहद्दिस की बात कर रहा हूं, फिक्र हुई। जब फिक्र हुई कि पानी कैसे आएगा, कौन लाएगा पानी, तो जो अमीर काफिला था उसी ने सोचा मैं नहीं पानी पिलाना इनको। आपने मशकीज़ा उठाया और मशकीज़ा लेकर के आप पानी ढूंढने लगे। गिरजा के सामने नहर थी पानी की। आपने जैसे ही मशकीज़ा जब पानी के करीब उसमें डालना चाहा, नहर देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो पानी मिल गया सफर में। उस दौर में सफर में पानी मिलना मतलब जिंदगी मिलने के मुतरादिफ था, बड़ी बात थी उस वक्त, इसलिए कि लोग इसी तरह सफर करते थे। जैसे ही मशकीज़ा पानी में डुबाते हैं, एक खूबसूरत सा चेहरा पानी के अंदर बतौर अक्स नजर आता है, बड़ा हसीन चेहरा था। अगर मैं उसको, उस चेहरे के हुस्न को बयान करना चाहूं तो हिंदी शोरा के लबो लहजे में ये जरूर कह सकता हूं, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि इसका चेहरा बनारस की सुबह है या मथुरा की शाम, इतना हसीन और जमील उसका चेहरा था। और अगर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में मैं उसका हुस्न बयान करूं तो ऐसा लगे कि उसके रुखसार नहीं थे, ऐसा लगता था कि जैसे अभी किसी झील के अंदर किसी लाला ने आंख खोली हो, लाला का फूल अभी खिला हो, उसके होंठ नहीं बल्कि या लाले यमन थे, उसके दांत नहीं, यूं लगता था जैसे दुर्रे अदन को अभी अभी कान से ला करके सजा दिया गया हो। उसके बाल क्या थे, ऐसा लगता था जैसे सुंबुल का पौधा, अल्लाह अकबर। और उसका बागपन देखकर ऐसा लगता था जैसे लाखों तितलियों ने अपना बागपन उसके वजूदे नाज में निचोड़ दिया हो। इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो शायद मुनासिब नहीं होगा। इतना हसीन और जमील चेहरा पानी के अंदर देखा। मामला क्या था, तरीका क्या था, जैसे ही ना अक्स नजर आया फौरी तौर पर चेहरा फिर जाता, लेकिन देखा, हुस्न ने खींचा, अपनी तरफ खींचा। अल्लाह अकबर। किसी मकनातीस में उतनी कशिश नहीं होती जितनी हुस्न में होती है। वल्लाह अगर तलवारें कुंद हो जाएं तो हुस्न वालों की निगाहें कत्ल करने के लिए काफी होती है। अल्लाह अकबर। हजारों तीर कमान से चलने वाले इतने कामयाब नहीं होते जितना नजर का तीर जो है इंसान को तबाह करने के लिए जो है वो अपना काम कर जाता है। इसीलिए तो मेरी कौम के जवानों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अल्लाह अकबर, हजारों हथियार कौम मुस्लिम को उतना तबाह नहीं कर सकते जितना शराब के चंद घूंट और हुस्न की लानत इंसान को तबाह व बर्बाद कर सकती है। आज मेरी कौम शराब व शबाब में डूब गई। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। मेरी कौम के जवानों, कौम का सरमाया लुट रहा हो बैतुल मुकद्दस पर, सलेबी तुम्हें आंखें दिखा रहे हो, हरमैन तैयबैन में इस्लाम तुम्हें खतरे में नजर आ रहा हो, और उसके बावजूद भी हम शराब की सुराइयों को उड़ेलेंगे, हम शराब के प्याले मुंह को लगाएंगे, हम शबाब के अंदर डूब जाएंगे, हम अब भी शबे गजल मनाएंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में मुस्लिम उम्मा के जनाजे बेगौरो कफन तड़प रहे हो, हम उनके लिए रातों को उठ के दुआ भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। याद रखना, मुमकिन है हथियार में उतनी ताकत नहीं है जितनी तकवा वाले मोमिनों की दुआ में ताकत है। दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ हथियार से कम नहीं है। लेकिन कोई रोती हुई आंखों से, रुधियाई हुई आवाज से रब की बारगाह में मुनाजात तो करे। जब तक रातों को रोने वाले जवान मेरी कौम में मौजूद थे, उस वक्त तक बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराया जा रहा था। उस वक्त तक दुनिया के ममालिक पर इस्लाम जो है वो गालिब नजर आता था। जब से रातों को रोने वाले रुखसत हुए, रातों को शराब पी जा रही है, रातों को होटलों में टाइम पास किया जा रहा है, औरतों को पाप की नजरों से देखा जा रहा है, जिना के अड्डों पे जाया जा रहा है, हत्ता के अपने रिश्ते की बहनों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, उस वक्त से तबाही मुकद्दर हो गई है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, जैसे ही अक्स उस लड़की का नजर आया, नजरें चारों हुई पानी के अक्स में, और फिर पलट कर देखा, हुस्न की मलका खड़ी थी। तू कौन है? कहा कि मैं
इस गिरजा का जो राहिब है उसकी एक लौती नाज की पली हुई बेटी हूं। आंखें चारवी और दिल दे बैठे, सब छूटा, काफिला छूटा, ये छूटा वो छूटा, सब छूटा। तेरा बाप मुझसे शादी करेगा तेरी, इसलिए कि अहले इल्म थे, फौरन निकाह का पैगाम दिया। कहा मेरे बाप से बात कर लो। उसके बाप से कहा तो आपकी ये बेटी से आप शादी कर, एक लौती बेटी है, बड़ी नाज से पाला है, इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। पूछता हूं उससे, पूछ लो। लड़की होशियार थी बहुत, अपने आप को दाना समझती थी। उसने कहा ये मुसलमान है, शादी करूंगी इससे, लेकिन इससे कह दो एक शर्त है। दरवाजे पे कान लगा दिया उस मुहद्दिस ने। क्या शर्त है? उससे कहो वो ईसाई बने, मजहब इस्लाम छोड़ दे। राहिब को लगा कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, राहिब को लगा, लेकिन कान जैसे लगाकर आवाज आई ना, उससे कहो कि वो ईसाई मजहब इख्तियार कर ले। इस मुहद्दिस ने फौरन कहा मुझे मंजूर है। इन्ना लिल्लाहि। यहां अपने नौजवानों से एक बात कहता हूं, आज का माहौल शायद ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे कहता हूं किसी लड़की के लिए रसूलुल्लाह का दामन छोड़ना, इस्लाम छोड़ना, याद रखना जो मुकद्दर में लिखी है ना वो आपको जरूर मिलेगी। वक्त का इंतजार करो, अपने मजहब से वफा करो, हर नेमत मिलेगी। इस्लाम से वफा करने पे खुदा मिलता है, क्या नहीं मिल सकता। आजकल के नौजवान लड़के इतने उतालू कैसे हो गए, इतने गैर संजीदा कैसे हो गए? और लड़के तो लड़के, लड़कियां गैर संजीदा कैसे हो गई? वल्लाह जो तकदीर में लिखा है वो जरूर मिलेगा। वक्त आने दो, वक्त का इंतजार करो। मैं तो अपने जवानों से कहता हूं, कहां जनाबे जलीका, कहां जनाबे यूसुफ। एक शाम में पैदा हुआ, दूसरे यमन के परे किनारे पर, लेकिन कुदरत ने मिलाया तो मिस्र में मिलाया। मिलाने के ऐसे अंदाज आते हैं। मैं कभी कभी तसव्वुर में सोचता हूं कि क्या आले पैगंबर भी किसी को गड्ढे में फेंकते, कुएं में? भाइयों से क्यों फेंकवाया जा रहा है? इसलिए कि लोग भाइयों का फेंकना तो देखते हैं, मिस्र का तख्त तो क्यों नहीं देखते? मिस्र का ताज क्यों नहीं देखते? माज़अल्लाह मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ताइब होने के बाद उनका जिक्र भी खैर से करना जरूरी है, क्योंकि उनकी तौबा पे कुरान गवाही दे रहा है। कुछ लोग हदें पार करते हैं उनके लिए, इसलिए मैं कहता हूं उनका भी जरा ख्याल करो। वे कुरान ने उनकी गवाही दी है, और उन्होंने कहा था कि बाद में हम जाहिद बन जाएंगे, और नस्बते नबी ने उनको जाहिद बना दिया। मौत से पहले पहले वो ज़ुहद पे आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया, इसलिए खैर से जिक्र करो। और फिर लोगों से ये भी कहता हूं, जिनको यूसुफ ने कहा, तवज्जो करना, जिनको यूसुफ ने कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, उनका भी जिक्र गालियों के साथ नहीं कर सकते। और फतेह मक्का में जिनको रसूलुल्लाह ने कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज उनको भी गाली नहीं दे सकते। लोगों को यह ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अब उनको नहीं देखा जाएगा, वो ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम को देखा जाएगा। जब रसूलुल्लाह माफ कर दे, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह माफ कर दे, तो तुम कौन होते हो पहाड़े पढ़ने वाले? आजकल कुछ लोग तारीख बहुत लेकर के बैठे, वो तो उन्होंने तो ये किया था, वो तो रसूलुल्लाह ने क्या किया था, वो तो याद कर। तुझे उनका करना याद है, अपने नबी का करना याद नहीं है। इसलिए ये भी तुम्हें याद रखना चाहिए सुन्नियों। तो उसने कहा उससे कोई ईसाई हो जाए, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। अच्छा ईसाई हो जाओगे? हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ईसाई हो गए तो मामला तो खत्म हो गया। हाय हाय, अल्लाह का इम्तिहान। सिर्फ नजर ही उठी थी ना, नजर ही उठी थी, नजर का वबाल। एक औरत को देखा, एक लड़की को, खूबसूरत लड़की को देखा था। ये हाल है आजकल जो ज्यादा तलाकें हो रही है ना, उसकी वजह फिल्में हैं। क्योंकि लोग फिल्मों में जैसी औरतों को देखते हैं, घर आकर के फिर वही तस्वुर लाते कि ये वैसे है कि नहीं। वो उसने तो 3 घंटे मेकअप किया है, ये तो बेचारी अभी किचन से निकल के आई, वो दोनों बराबर कैसे हो सकती है? वो तस्वुर तुम यहां लाते हो, और वो नचनिया कहां, और ये तेरी शरीके हयात कहां? इसका हुस्न खुदा ने छुपाया है, इसका हुस्न खुदा ने छुपाया। वरना हदीस पढ़, तब तुझे पता चलेगा कि जन्नत में जब अल्लाह तुझे हूरे देगा तो तेरी बीवी भी तुझे दी जाएगी, लेकिन उस दिन तेरी बीवी का हुस्न उन जन्नती हूरों के हुस्न पर गालिब आ रहा होगा।
नचनियों को तुम देख करके इधर तू ऐसी नहीं दिखती तो फिर जब निकाह करने गए थे तब तो बहुत अच्छी दिख रही थी, आज बेवफाई करता है। इस्लाम में बीवी का हक ये है कि बीवी इंतकाल कर जाए फिर भी उसका जिक्र खैर से करो, उससे मोहब्बत करो। मेरे नबी की सुन्नत है, जब मेरे आका बकरी ज़बा करते थे तो फरमाया करते थे हमारे घर में बकरी का गोश्त तो बाद में पकेगा, पहले खदीजा की सहेलियों को तकसीम किया जाएगा, जिससे खदीजा प्यार करती थी, जिनसे खदीजा मोहब्बत किया करती थी। ये है इस्लामी तस्वुर। हम कहां चले गए, वक्त बहरहाल ज्यादा हुआ तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, बात समेटते हुए कि उस लड़की ने कहा कि ये तो मुसलमान है, अजनबी है, ईसाई हो गया, लेकिन अगर निकाह के बाद, शादी के बाद मुझे छोड़ के भाग गया तो मैं इसका इम्तिहान लूंगी कि ये चंद महीनों तक मेरे घर रहे, जब तक मैं मुतमईन न हो जाऊं, और मेरे साथ ये सुअर चलाता रहे, खंजीर चलाता रहे। इमाम शुएब ने लिखा इसको, इब्नुल जौजी ने लिखा है कि जिस असा को लेकर के वो मुहद्दिस साहब जुमा का खुतबा देते थे और ईदैन का, उसी से वो सुअर चला रहे थे। ये नजर का वबाल है। आप क्या समझ रहे हैं, सब आसान समझते हो, सब अपनी मर्जी से करना चाहते हो, दीन धर्म का कोई पास लिहाज नहीं, जो जी में आए करोगे। मुसलमान हो ना, मुसलमान होने का ख्याल करो, खुदा की गैरत का ख्याल करो, खुदा से हया करो, नबी से हया करो। ये आसान चीजें नहीं है। अल्लाह अकबर। जिस खुतबे, जिस असा को हाथ लेकर जुमा और ईदैन का खुतबा पढ़ा जाता था, उससे सुवर कंट्रोल किए जा रहे हैं। इमाम अबू बकर शिबली और उनके शागिर्दों ने सोचा जरा ढूंढे तो सही मुहद्दिस साहब गए कहाँ। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। फिर आकर देखा तो वो तो उस लड़की के साथ सुअर चरा रहे। अरे ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे हो? तो कहा अबू बकर शिबली, मैं अल्लाह की खुफिया तदबीर में जो है वो इम्तिहान में पड़ गया हूँ, बस अब मुझे कुछ नजर नहीं आता कि आप मुहद्दिस हैं, आप इमाम हैं, आप क़िरात सबा के हाफिज़े कुरान हैं, आप क्या कर रहे हो? का बस एक औरत को देखा, एक लड़की का हुस्न देखा, सब गया, मुझे खुद का अब खबर नहीं मेरे लिए। का कुरान याद है? का कुछ याद नहीं, 2 आयतें बस याद आती है। एक आयत का मफहूम यह है, खुदा जिसको जलील करना चाहे उसे कौन इज्जत दे सकता है, खुदा जिसे जलील करना चाहे उसे कौन इज्जत दे सकता है। और फिर एक हदीस, 3000 में से एक हदीस याद रह गई, अल्लाह अकबर। एक कि जिसने दीन बदल दिया, मुर्तद जो हो गया, वो कत्ल कर दिया जाएगा। एक हदीस याद रह गई। इमाम अबू बकर शिबली ने कहा चले ना हज के लिए, आप हज के लिए निकले थे ना इमाम, आप हज के लिए चले ना। मैं नहीं आता, तुम जाओ। सफर हज रुक गया। हाय रे आंखों की तबाही, हाय रे बदनजरी की तबाही, आंखों को देखने की, आंखों को आवारा करने की तबाही। मेरे जवान, तुम्हें तबाही के दाने में पहुंचाया जा रहा है। एहसास कर लो अल्लाह के लिए, आंखों को कंट्रोल कर लो, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारी आंखों को हिफाजत अता करे। फिर वो काफिला हज के लिए चला गया, लेकिन बात तो गंदगी की थी। गंदगी लोग छुपाते कहाँ हैं। बात बगदाद में पहुंची। और उसको हकीर समझ करके मैंने झड़प दिया। बस वही नऊसत थी कि बाद में उसको तो ईमान मिल गया और वो वली बन गया, और झड़कने की वजह से मेरा ईमान छीन लिया, उसको हकीर समझने की वजह से। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, किसी को हकीर मत समझो, अपने आप को बहुत मुत्तकी पारसा मत समझो। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, किसी को गुनाह करते देखकर अपने आप को बेहतर मत समझना, हो सकता है वो उसका आखिरी गुनाह हो और ये नेकी तेरी आखिरी नेकी हो। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो और अपनी आंखों पे कंट्रोल करो, अल्लाह से मदद मांगो। हम गुनाहों से बचें, अपनी कोई ताकत नहीं,
कुरान क्या कहता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नेकी करने की कुव्वत और गुनाह से बचने की कुव्वत किसी के पास नहीं। किसके पास है? कौन देता है? वो है अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई गुनाह से बचने की कुव्वत नहीं देता। वो अल्लाह है जो गुनाह से बचने की कुव्वत देता है, नेकी करने की कुव्वत देता है। इसलिए अल्लाह से मदद मांगो और आज से ये अहद करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी निगाहों पे कंट्रोल करेंगे और दीन के माहौल से करीब रहो। फिल्मों से, सीरियलों से और ऐसी चीजें जिसमें औरतें दिखाई जाए उससे परहेज करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह उसे माफ़। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।